तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार करनाल में इस हुए धान घोटाले की खबर बड़े प्रमुखता से दिखा रहा है, क्योंकि अब तक की ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है। करनाल में आज तक कभी पहले मंडी के बड़े अधिकारियों के ऊपर एक्शन नहीं हुआ। हर बार धान घोटाला करते थे, गेहूं घोटाला करते थे, लेकिन इस बार भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, जिस तरह से मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर भ्रष्ट अधिकारियों के पीछे पड़े हुए हैं और उसके आदेश हुए हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं यहां पर जब गड़बड़ी पाई जाती है, धान घोटाले की गड़बड़ी पाई जाती है। गेहूं का जो बासमती का सीजन था वो प्राइवेट खरीद की जा रही थी, लेकिन गेट पास नहीं काटे गए। पंचकुला से एक स्पेशल टीम आई जिसने जांच में पाया कि बड़े लेवल पर गड़बड़ी हुई है, जिसके तहत जो है हम आपको बताना चाहेंगे मंडी सेक्रेटरी सुंदर सिंह समेत 8 बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है और 8 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इस बारे में हमने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है जगमोहन आनंद, उनसे भी बातचीत की थी। लेकिन इतना जरूर है कि क्या अब सिर्फ सस्पेंशन तक बात सीमित रहेगी या आगे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की कार्रवाई होगी। इस समय करनाल अनाज मंडी के गेट के बाहर से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। करनाल अनाज मंडी में हर साल धान घोटाला होता है, कभी गेहूं घोटाला होता है, कई बार पाए जाते हैं कुछ राइस मिलर इसमें कसूरवार, कई बार पाए जाते हैं आड़ती और कई बार खाद्य पूर्ति विभाग और मंडी के अधिकारी व भ्रष्ट कर्मचारी। लेकिन आज एक बड़ी खबर है, क्योंकि करनाल जिले के लिए, करनाल शहर के लिए और करनाल मंडी के लिए ऐतिहासिक कवरेज ये है, क्योंकि हम आपको बताएं कि पहली बार देखने को मिला है कि 8 बड़े अधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई हुई है। 8 बड़े अधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई हुई है। ये लाइव तस्वीरें करनाल के अनाज मंडी के अंदर गेट की देख सकते हैं, जहां पर गेट पास काटे जाते हैं, लेकिन गेट पास ही नहीं काटे गए थे। बासमती धान की खरीद हुई, रजिस्टर में एंट्री हुई, लेकिन जब पंचकुला से टीम आई तो देखा कि रजिस्टर में तो एंट्री थी, बासमती धान की बड़ी संख्या में जो धान की खरीद थी, लेकिन उसमें गेट पास नहीं काटे गए, जिसमें मंडी सेक्रेटरी सुंदर सिंह समेत कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो यह बड़ी अपडेट इस समय आप देख रहे हैं करनाल की अनाज मंडी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि 8 अधिकारी, जिसमें ऑक्शन रिकॉर्डर शामिल हैं, जिसमें मंडी सुपरवाइजर शामिल हैं, मंडी सेक्रेटरी शामिल हैं, वो ये गेट पास आप देख सकते हैं। यहां पर जो है कंडा होती है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो धान आती है, उसके बाद यहां पर गेट पास काटना अनिवार्य होता है। लेकिन यहां से लेकर अंदर तक जो मार्केट कमेटी का कार्यालय है, उसके बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने इस गड़बड़ घोटाले को अंजाम दिया। क्योंकि धान घोटाले में कई लेवल पर देखा गया था, लेकिन मंडी अधिकारी को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद इंद्री मंडी से चार्ज लेकर सुंदर सिंह जो मंडी सेक्रेटरी है वो यहां पर आते हैं, क्योंकि पहले मंडी सेक्रेटरी का जो चार्ज था पवन चोपड़ा, जो जुंडला मंडी और करनाल मंडी के चार्ज था जिनके पास, वो धान घोटाले में उनको भी सस्पेंड किया गया था। लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी भी होती है, मामला दर्ज होकर उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन आप देख सकते हैं अभी एक धान घोटाले की जांच अभी चल ही रही थी, कार्रवाइयां हो रही थी, खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरनी थी, क्योंकि अभी सिर्फ सस्पेंड हुए थे, आगे उनकी अरेस्ट होगी। क्योंकि 2 अधिकारी जो है उस मामले में खाद्य पूर्ति विभाग के सस्पेंड किए गए थे। एफएसओ लेवल के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, यह सवाल बड़ा गंभीर उठता है। लेकिन आज बड़ी अपडेट देख सकते हैं कि किस तरह से मंडी सेक्रेटरी समेत 8 बड़े अधिकारियों पर गाज गिरती है और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस बारे में बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है जगमोहन आनंद, उन्होंने साफ किया है कि अगर जांच में वो कसूरवार पाए जाते हैं तो 8 के 8 इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। इसी जगह पर जो है गेट पास काटे जाते हैं जहां से गड़बड़ घोटाला शुरू होता है, और यहां पर बैठे अधिकारी कर्मचारी और अंदर मार्केट कमेटी कार्यालय में बैठे अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ घोटाले को अंजाम दे रहे थे। सरकारी राजस्व को बड़े लेवल पर चूना लगाया जा रहा था। तो ये बड़ी अपडेट इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। इस समय की बड़ी खबर, जी हां, बड़ी खबर आप देख सकते हैं सीएम सिटी करनाल से, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। जी हां, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। ये आपको डायलॉग जो था एक स्टेज पर जरूर मारा गया था, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत साबित हो रहा है। किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तकरीबन 1 साल पहले सभी जनसभाओं में इस तरह का जो शब्द दोहराए थे, वो 1 साल में काफी ज्यादा दिखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज भी एक बड़ी कार्रवाई हुई है, एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आज भी करनाल मंडी सेक्रेटरी समेत 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन में कार्रवाई हुई है, दूसरा दिन भी आज पूरा नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले
चंडीगढ़ से 8 बड़े अधिकारियों के सस्पेंशन के ऑर्डर आ जाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सीएम सिटी करनाल की जो अनाज मंडी है वो लगातार, क्योंकि धान का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है करनाल, जो है राइस का कटोरा कहा जाता है, जिसे पूरे विदेश में ही नहीं पूरे देश भर में करनाल का चावल सप्लाई होता है। इसलिए करनाल की मंडी में करोड़ों रुपए के गड़बड़ घोटाले हर साल होते थे। लेकिन देखा जा रहा है पिछले साल धान घोटाला हुआ, लेकिन इस बार के भी पीछे जो धान घोटाला शामिल हुआ था उसमें भी अधिकारी और मंडी सेक्रेटरी गिरफ्तार हुए थे। लेकिन आज परसों जो पंचकुला से स्पेशल टीम आती है, अनाज मंडी का निरीक्षण करती है, उसमें पाया जाता है कि किस तरह से जो धान था, जो बासमती धान था, उसमें गड़बड़ी पाई गई। हालांकि एंट्री रजिस्टर में थी, लेकिन फर्जी गेट पास नहीं, गेट पास काटे ही नहीं हुए थे। जब जांच में ये चीज निकलकर सामने आती है तो स्पेशल टीम ने इस चीज का निरीक्षण करने के बाद आज इसमें ऑर्डर जारी करती है। और इस बारे में बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के सीएम के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जगमोहन आनंद जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। एक डायलॉग था, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से विजिलेंस की कार्रवाइयां पहले लगातार चल रही है, भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसरी जा रही है, और अब मंडी सेक्रेटरी, खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी या दूसरे अधिकारी, उनको भी बख्शा नहीं जा रहा। करनाल की एक ऐसी कार्रवाई जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इतिहास में करनाल में रही, जिसमें एक साथ 8 अधिकारियों को 2 दिन के भीतर सस्पेंड कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए कमल जी, मैं आपके माध्यम से और मीडिया कर्मी के सभी साथियों के माध्यम से लगातार ये बात कहता रहा हूं कि सब भ्रष्ट अधिकारी अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। जब जब आपने मेरे से आकर के प्रश्न पूछा है, जब जब आपने मेरे से बात की है, मैंने आपको शुरू से ये बात कही है कि जो भ्रष्टाचार का काल है वो मनोहर लाल का नाम है। वो खाली कोई नारा नहीं है, यह एक प्रकार का एक जो समाज के अंदर संदेश देना है, जो एक आम टैक्स पेयर की कमाई की ईमानदारी से उसकी की गई कमाई है, उस ईमानदारी की कमाई के जो कस्टोडियन है वो मुख्यमंत्री जी हैं, और वो अपने विधानसभा क्षेत्र से इस प्रकार की कार्रवाई करने पे तुले हैं। आप लगातार बोलते हैं कि भाई करनाल में ही इस प्रकार का क्यों। देखिए, कोई चीज़ अपने घर से पहले सफाई शुरू होती है। कोई दिवाली आती है, दशहरा आता है, हम लोग अपने घर से पहले सफाई करना शुरू करते हैं। आपने हालात देख लिए, और मैं आपके माध्यम से लगातार कह रहा हूँ, 15 तारीख का ये वाक्य है। 15 तारीख को गेट पास नहीं काटे जाते, रजिस्टर में चाहे एंट्री हो, पर वो किन कारणों से गेट पास नहीं काटे गए, और आज 17 तारीख की शाम होते होते इस प्रकार के ऑर्डर आ गए। हम लोग उनके आँख कान यहाँ पर बने हुए हैं, और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, और भी अगर कोई इस प्रकार का भ्रष्ट अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट में है, सबकी सूचियां तैयार है, सबके नाम दे दिए गए हैं, सबकी जांच इंटरनल चल रही है। आपके माध्यम से मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहूं कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे हैं। किसी प्रकार की उनके ऊपर कोई सिफारिश, कोई दबाव, कोई बात, कोई चीज कहीं रत्ती भर भी नहीं है। उनके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, उनके पास जांच के अंदर उनकी खामियां पाई जानी चाहिए, फिर उस व्यक्ति को, उस भ्रष्ट अधिकारी को, चाहे वो किसी भी स्तर का क्यों ना हो, उसको बचाया नहीं जाएगा। फिल्मी डायलॉग एक और याद आ रहा है कि फैसला ऑन द स्पॉट। ये तो फैसला ऑन द स्पॉट वाली कार्रवाई हुई, परसों टीम आई, उसके दौरान महज 1.5 दिन के अंदर ही 8 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए कि खानापूर्ति के तौर पर सस्पेंड कर दिया, सिर्फ आपने सस्पेंड कर दिया। आपने पिछले दिनों जी सर, चाहे वो डीटीपी का दफ्तर हो, चाहे वो तहसील का दफ्तर हो, चाहे वो नगर निगम का दफ्तर क्यों ना हो, जितने भी इस प्रकार के विभाग हैं जो पब्लिक डीलिंग में आते हैं, चाहे फूड कॉरपोरेशन का विभाग हो, चाहे वो अपना फूड सिविल सप्लाई का विभाग हो, चाहे कोई और भी सरकारी विभाग हो, जिस भी विभाग के अंदर भ्रष्ट अधिकारी पाए जाएंगे, उनकी सूचियां, क्योंकि हम लोग करनाल के रहने वाले हैं, हम यहीं जमे पले हैं, हमें हर व्यक्ति का, हमें हर डिपार्टमेंट का अंदाजा है कि कहाँ पे भ्रष्टाचार को ये लोग अंजाम दे सकते हैं। हमें कार्यकर्ताओं के माध्यम से, लोगों के माध्यम से दिन में 20 प्रकार की जानकारियां मिलती हैं, हमें आपके माध्यम से 20 प्रकार की जानकारियां मिलती हैं, चाहे वो पूरा मीडिया क्यों ना वो अपडेट करता रहता है। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कम से कम करनाल में अपनी नियुक्ति ना करवाए। अगर वो नियुक्ति करता है, नियुक्ति में होके आता है, तो उसका, अगर वो भ्रष्ट अधिकारी है तो उसका अंजाम यही होने वाला है, 2 दिन से ही, 3 दिन से ही, 4 दिन से ही उसका बोरिया बिस्तर का इंतजाम करना हम लोगों को आता है। हमें याद है पिछले महीने भी हमने बातचीत की थी आपसे, क्योंकि करनाल में धान घोटाला हुआ था, जिसमें जुंडला मंडी में भी जो है धान घोटाला सामने आया था। खाद्य पूर्ति विभाग के 2 अधिकारी सस्पेंड हुए थे,
और उसमें मंडी सेक्रेटरी पवन चोपड़ा, जिनके पास करनाल मंडी का और जुंडला मंडी का चार्ज था, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। और वो खबर भी हमने दिखाई थी, हमें याद है कि उनको गिरफ्तार भी किया गया था, गिरफ्तारी भी हुई थी। तो क्या आगे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के अधिकारी होते हैं, क्योंकि अमूमन इस तरह के आरोप भी सरकार पर लगते हैं कि जो महकमे दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम के पास है, चाहे खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट की बात की जाए, एक्साइज डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो उस महकमों में कार्रवाई नहीं होती है उन अधिकारियों के खिलाफ। खाद्य पूर्ति विभाग के बहुत से भ्रष्ट अधिकारी हैं, दागी अधिकारी हैं, उनको हर बारी पोस्टिंग दे दी जाती है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनकी सिर्फ सस्पेंशन होती है, सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर अगले सीजन में दोबारा उनको नौकरियां मिल दी जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने कल दुष्यंत चौटाला जी की भी जो स्टेटमेंट देखी, आज मैंने अखबारों में खुद से पढ़ी है। उन्होंने कल इस प्रकार की जांच के, जो इस प्रकार से जो इतना गेहूं खराब हुआ, उसके उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों की चंडीगढ़ में उन्होंने ड्यूटी लगाई है, प्रशासनिक सचिवों की ड्यूटी लगाई है। ऐसा नहीं है। और मुख्यमंत्री जी का तो देखिए, मैंने आपको पहले शुरू से कहा है, मुख्यमंत्री जी के बारे में विपक्ष के लोग भी उनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि मुख्यमंत्री किसी भी एंगल से कहीं भी भ्रष्टाचार को टॉलरेट करेंगे। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल क्लियर मैसेज है। आंख खोलने की, कान खोलने की, जहां तक विपक्ष के लोगों के ज्ञापन देने की बात है, मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं कि देखो कितने कान खुल रहे हैं, कितनी आंखें खुल रही हैं। आज से पहले मुझे आप एक बात बताओ कि कभी भी इस प्रकार के घोटाले होते थे, उनको दबा दिया जाता था ताकि सरकार बदनाम ना हो। आज सीएम सिटी करनाल है, मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र करनाल है, उनका गृह जिला है, बावजूद इसके करनाल को वो किसी प्रकार के क्वेश्चन मार्क से मतलब बाउंड ना होने कारण वो इस प्रकार की तुरंत कार्रवाई करवा रहे हैं। और भ्रष्टाचार का जो काल है, वो मनोहर लाल का जो वाक्य है, वो उसको यथार्थ करते हुए दिख रहे हैं। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। पहले लोग रिश्वत लेते अपना पकड़े जाते थे और रिश्वत देकर के छूट जाते थे। अब रिश्वत लेते पकड़े जाएंगे और वो सलाखों के पीछे होंगे। तो बहुत ही अच्छी बात कही। एक और सवाल उनसे जरूर पूछेंगे, लेकिन इस समय लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन 8 बड़े अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। हम आपको बताएं कि मंडी सेक्रेटरी सुंदर सिंह को सस्पेंड किया गया है। उसके अलावा अश्वनी मेहरा है मंडी सुपरवाइजर, उनको सस्पेंड किया गया है। दीपक त्यागी है मंडी सुपरवाइजर, उनको सस्पेंड किया गया है। जयप्रकाश है मंडी सुपरवाइजर, उनको सस्पेंड किया गया है। सुरेश ऑक्शन रिकॉर्डर, उनको सस्पेंड किया गया है। प्रदीप चौरान ऑक्शन रिकॉर्डर मार्केट कमेटी करनाल, उनको सस्पेंड किया गया है। प्रदीप मलिक ऑक्शन रिकॉर्डर मार्केट कमेटी करनाल, उनको सस्पेंड किया गया है। सोमवीर ऑक्शन रिकॉर्डर करनाल, उनको सस्पेंड किया गया है। और सुंदर सिंह सेक्रेटरी कम ईओ, उनको सस्पेंड किया गया। अपने आप में काबिले तारीफ कार्रवाई जरूर है, क्योंकि जब जब सरकार की कार्रवाई होती है वो लगातार हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आपको जरूर दिखाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तारीफ की जानी चाहिए, अच्छे कामों की भी तारीफ की जानी चाहिए, और जो गलत काम है वो भी सरकार के सामने लाए जाने चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि 8 बड़े अधिकारियों की जो सस्पेंशन हुई है, अब उनके बाद क्या एक एक करके उनकी गिरफ्तारियां भी होती हैं? यह सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है, क्योंकि आपने देखा पिछले 1 साल से मनोहर सरकार चौके छक्के मार रही है, भ्रष्ट अधिकारियों पर चौके छक्के मार रही है। पहले विजिलेंस के माध्यम से एक एक करके अधिकारी गिरफ्तार हुए, करनाल के एक तहसीलदार गिरफ्तार हुए, दूसरे तहसीलदार गिरफ्तार हुए, डीडीपी गिरफ्तार हुए, बिजली विभाग के कई बड़े अधिकारी गिरफ्तार हुए, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी गिरफ्तार हुए, हुड्डा विभाग के अधिकारी गिरफ्तार हुए, और उसके बाद आरटीए विभाग के एससीएस लेवल के अधिकारियों को भी नहीं बख्शा गया। और विजिलेंस की कार्रवाई लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई यहां हो रही है। एक तीसरा बड़ा एक्शन लिया गया था, जो हरियाणा में गुंडा तत्व बढ़ रहा था, गैंगस्टर्स का राज बढ़ रहा था, उनकी भी जो कमर है वो तोड़ने का काम सरकार ने किया, जो उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। 3 बड़ी कार्रवाइयां हैं हरियाणा सरकार की। पहली अगर बात करें तो विजिलेंस की कार्रवाइयां हैं, भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। पहली बार देखा गया कि एससीएस लेवल के अधिकारियों को नहीं बख्शा गया, तहसीलदार लेवल के अधिकारियों को नहीं बख्शा गया। दूसरी कार्रवाइयां, हरियाणा में गैंगस्टर्स का राज बढ़ रहा था, उन पर कार्रवाई हुई है, उन पर बुलडोजर चला है। और तीसरी बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है, मंडी सेक्रेटरी से जुड़े हुए हों या मंडी के अधिकारी हों, भ्रष्ट अधिकारी खाद्य पूर्ति विभाग के हों, वो भी अधिकारी सस्पेंड भी हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो लगता है कि आने वाले चुनावों में ये अहम मुद्दा रह सकता है। देखिए, बात चुनावों की नहीं है, बात एक सुधारात्मक प्रक्रिया की है। जिस जनता ने हमारे को विश्वास से वोट दिए, जिस जनता ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास से उनको सत्ता दी, जिस जनता ने अपने वोट के दम पर मुख्यमंत्री जी को वहां पर चंडीगढ़ में भेजा, उन जनता के प्रति मुख्यमंत्री जी की जवाबदेही थी। उस जवाबदेही को वो बखूबी निभा रहे हैं। लगातार वो कहते रहे कि मेरे जो मामला मेरे संज्ञान में आना चाहिए, उसके तथ्य होने चाहिए, उसकी ईमानदारी के साथ बातचीत होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई हम किसी अमुक व्यक्ति का नाम लेते हैं, बताते हैं, सबूतों के आधार पर कार्रवाई हो रही है और सबूत आपके सामने मिले हैं। जब आप
एक चीज की अपना धान जो अंदर जा रहा है उसकी एंट्री रजिस्टर में, तो उसके गेट पास प्रॉपर कटने चाहिए। शाम को मिल बैठ करके किसी भी प्रकार के, चाहे वो किसी भी एंगल से क्यों ना हो, कितने भी अधिकारी बड़ा क्यों ना हो, आपने देखा कि वो रगड़े में आ गए। एक एक मिनट की उनको हम हर घंटे में करनाल शहर की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच रही है, हर माध्यम से पहुंच रही है। उनके यहाँ पर 10 आदमी है जो इस प्रकार की बात उनको हर तरह की बताते हैं। अपने घर से उन्होंने सफाया करना शुरू किया, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में क्या हो। मैंने आपको पहले कहा कि किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर यहाँ पर पनपने नहीं दिया जाएगा। हम बड़ी ईमानदारी के साथ जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं, और कमोबेश पूरे हरियाणा में इस प्रकार के आप देखेंगे, रोज कहीं ना कहीं आप चीज देख रहे हो, किसी न किसी जिले में देख रहे हो। करनाल इसलिए है क्योंकि सीएम सिटी हाईलाइट होता है, और उन अधिकारियों को मैं तो आपके माध्यम से कहता हूं कि इन अधिकारियों के इतने हौसले कैसे बढ़ गए, इनको पता होना चाहिए आपके माध्यम से लगातार कि भी इनको कार्रवाई इस प्रकार की हो रही है और आगे भी निरंतर चलती रहेगी। फिर भी अगर ये इस प्रकार का अगर भ्रष्टाचार करने में अपना बाज नहीं आएंगे तो ये अपनी, चाहे वो कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए वो लोग तैयार रहे। हम हर हालत में जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उनको सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री जी के पास पूरे संज्ञान के अंदर कोई मामला अगर आ जाता है, किसी भी लेवल का, किसी भी डिपार्टमेंट का और किसी भी अधिकारी का, मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप भी स्वतंत्रता है, पूरा मीडिया स्वतंत्र है। मेरे नॉलेज में कोई भी चीज अगर बात आती है, मेरे नॉलेज में कोई भी चीज अगर आप देते हैं, या यहाँ पर पार्टी के और संगठन के और अधिकारी आप उनके नॉलेज में कोई चीज देते हैं, तो उसका हम पूरा का पूरा संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उनकी विजिट पे भी देते हैं, उनकी टेलीफोन के माध्यम से भी उनको देते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा उनका सिस्टम जो चेकआउट किया जाता है, और जो कोई गड़बड़ होती है उसका नतीजा आपके सामने। मुख्यमंत्री हरियाणा के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। 1 महीने पहले का इंटरव्यू आपको याद होगा, जब धान घोटाला हुआ था करनाल में ब्रेकिंग न्यूज ने प्रमुखता से उन खबरों को दिखाया था, और यह सवाल आपसे पूछा था कि क्या मंडी के अधिकारी सस्पेंड होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपका भी जवाब यह था कि वहां पर पब्लिक डीलिंग कम होती है, और हमारा भी यही जवाब था कि वहां पर पब्लिक डीलिंग कम होती है, शायद वो आसानी से पकड़ में ना आए, विजिलेंस की पकड़ में ना आए। ये बात हुई थी, आपको याद होगा। लेकिन कहीं ना कहीं महीना अभी नहीं हुआ, और अब 8 के 8 बड़े अधिकारी, सेक्रेटरी समेत, वो भी पकड़ में आए हैं, सस्पेंड भी हुए हैं। मैंने आपको पहले कहा था, मैंने कहा कि जहां पब्लिक डीलिंग है वहां तो चीज आम आ जाती है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था मंडियों में, इस प्रकार की, देखिए आप लगातार पिछला इतिहास उठा के देखिए, हमेशा धान के सीजन में इस प्रकार की मिलिंग के अंदर पता लगता था। मैंने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स रुपये वो देते हैं, इस प्रकार के कई जो मिलर्स हैं, मैं आपके कैमरे के सामने कई मिलर्स हैं जो वास्तविक रूप से बाकी मिलर्स को बदनाम करते हैं, बाकी राइस सेलर वालों को बदनाम करते हैं, उनको जीरी कूटने के लिए दी जाती थी, और वो लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का धान ना सप्लाई करके और वो अपना भाग जाते थे। आज तक मुझे बताइए, हुड्डा राज के अंदर, चौटाला राज के अंदर किसी भी एक मिलर के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? आज किसी की हिम्मत है? आज उनकी सूचियां बनती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है। और मैं बड़े धन्यवाद से कहना चाहता हूं, राइस मिलर एसोसिएशन के प्रधान जितने भी हैं, मंडी के प्रधान आकर के मिले, उन्होंने कहा कि कुछ काली भेड़ों के कारण हमारा ट्रेड बदनाम हो रहा है, हम लोगों को काम करने में दिक्कत आ रही है, हमारे को परेशानी आ रही है। आप ईमानदार अधिकारियों को और ईमानदार राइस मिलर वालों के बीच में सेतु का काम करें, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को और ऐसे भ्रष्ट राइस मिलर वालों को पकड़वाने का काम, उनके बारे में बताने का काम हम करेंगे। तो ये एक परिवर्तन है समाज के अंदर, परिवर्तन है व्यापारियों के अंदर। ईमानदार व्यक्तित्व, ईमानदार व्यापारी का नुकसान होना नहीं चाहिए, उसका अहित होना नहीं चाहिए, और भ्रष्ट अधिकारी बचना नहीं चाहिए। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, इस समय हरियाणा भर के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, करनाल के लोग देख रहे हैं, उनसे एक मैसेज देना चाहेंगे कि कोई भी अधिकारी, चाहे तहसील का हो, नगर निगम का हो, कहीं भी डिपार्टमेंट का हो, अगर वो रिश्वत मांगता है तो वो बेहिजक किसी भी नेता के पास जा सकता है, डीसी साहब के पास जा सकता है, विजिलेंस के पास तो जाए कार्रवाई होगी। 1001% यहाँ के माननीय उपायुक्त महोदय हैं, बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना वो काम कर रहे हैं, पूरी टीम को साथ लेकर के चल रहे हैं, और हर छोटा पहलू जो हम उनको कोई डिस्कस करते हैं बताते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी अधिकारी, उनको किसी आम जनता को लगता है कि रिश्वत दी जा रही है या रिश्वत का बोलबाला है या उनके काम नहीं हो रहे, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, उनसे सुविधा शुल्क के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, उन अधिकारियों का नाम वो मुझे दें। सबूत एकदम कोई भी नहीं देता, सबूत नहीं, उन अधिकारियों का नाम दे दें, सबूतों का कार्रवाई हम अपने आप कर लेंगे। सबूतों हमारे को लेने आते हैं, हमें पता है कि किस प्रकार से सबूत लेने हैं, उनके ऊपर हम अपने आप जाल बिछाएंगे। हमें देखिए, जो आदमी चोरी कर रहा है,
जो आदमी सीनाजोरी कर रहा है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, कभी ना कभी फंसेगा। मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को ये अपील करता हूं, आपको लगता है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है और कितने भी बड़े स्तर का अधिकारी क्यों नहीं है, आप बेझिझक होकर के उनके नाम बताएं, उनकी सूची माननीय मुख्यमंत्री तक जगमोहन जी, आपको लगता है कि 1 साल से जो कार्रवाई हो रही है हरियाणा सरकार में, मनोहर सरकार में, विपक्ष चुप हो चुका है? भ्रष्टाचार पर पहले बहुत आरोप लगाता था, विपक्ष को भी चुप कर दिया है। मैंने आपको पहले कहा कि भी अभी कल कांग्रेस के कुछ मेरे साथियों ने अपना देखा होगा, विपक्ष के जो लोग हैं वो कान खोल आंख खोल धरना प्रदर्शन करें, मुद्दा ही नहीं है इनके पास। मुझे बताइए, मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि आज तक आप इतने लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, आप इतने समय से मीडिया कवर कर रहे हैं, आपने कई कई मुख्यमंत्री देखे हैं, क्या मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में, क्या मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर इस प्रकार की कार्रवाइयां आपने देखी? अभी एक पिछली कार्रवाई होती नहीं, दूसरा कोई भ्रष्टाधिकारी होता है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। मतलब हमारे को भी आपके माध्यम से पता लगता है कि भी उनके पास वहां के उनके सस्पेंशन के ऑर्डर आ गए, तो ये अपने आप में छोटी बात नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और जो विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता था कि ये मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है, इस मुख्यमंत्री को राज चलाना नहीं आता, हाँ हमें ठगना नहीं आता, हमें पैसे खाने नहीं आते, हम ईमानदारी के साथ राज चलाएंगे। हमारा मुख्यमंत्री ईमानदारी के साथ राज चला रहा है और वो उसके प्रति प्रतिबद्ध है। और इसको चाहे वो कोई भी विपक्ष के व्यक्ति कोई भी संज्ञा दे, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल बन के रहेगा, किसी कीमत पर भ्रष्टाचार को होने नहीं देगा। तो बिल्कुल अपने आप में एक अच्छा जवाब जरूर मिला है, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि 18 साल से हम भी करनाल और हरियाणा में पत्रकारिता कर रहे हैं, इतने बड़े स्तर पर कार्रवाइयां नहीं हुई हैं कभी। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 खबरें हम आपको भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी की, सस्पेंशन की, मामला दर्ज की दिखा रहे हैं लगातार। पिछले 6 महीने 1 साल से जो कार्रवाइयां हैं वो धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक अफसोस जरूर रहेगा कि शुरुआत में मनोहर सरकार के 6 साल या 7 साल के कार्यकाल में वो कार्रवाइयां नहीं हो पाई जो अब हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो कार्रवाइयां हैं ये लगातार जारी रहनी चाहिए। सरकार के ऐसे कामों की सराहना करनी चाहिए, तभी जाकर जो भ्रष्टाचार हरियाणा में बढ़ता जा रहा था, खासतौर पर ऐसे डिपार्टमेंट में बढ़ता जा रहा था, खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट हो, मंडी अधिकारी हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंशन पर बात सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारी आप लोगों से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।